Hello everyone, good evening. Thanks for joining at a very short notice. આ મેં અચાનક મીટિંગ એટલે કરવાનું નક્કી કર્યું કે ચલો આપણે જોઈએ તો ખરા કે નિફ્ટી ક્યાં જઈ રહી છે, શું થઈ રહ્યું છે અને ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં શું થઈ રહ્યું છે. ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ વી હેવ કોલ્ડ અ વેબિનાર એટ વેરી શોર્ટ નોટિસ. હવે when we see that Nifty after making 18,800 high 18,800 high પછી નીચે આવી હતી અને from that level it has given a constant rally. It came once to test the 50 and 200 EMA support and then it is continuously growing up. यहाँ से 18,880 के लेवल से जब नीचे निफ्टी आई थी 16,825 के लेवल तक, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है. एक छोटा सा यहाँ पे डाउनफॉल आया था, थोड़ा सा करेक्शन आया था, लेकिन उसके बाद निफ्टी कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है. Now one very interesting thing to note right now is the RSI. जो निफ्टी का RSI है अभी वो एक ओवरबॉट जोन में चला गया है. इधर आप देखते हैं तो जब भी निफ्टी आप देखो, पहले भी इधर ये मैं RSI का सिर्फ चार्ट लगाया है इधर. आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी द चार्ट. कोई एक जन अनम्यूट करके प्लीज मुझे बता सकते हैं ये यस चार्ट सर। आपको विजिबल है ना? ओके. तो इधर आप देख सकते हैं कि जब भी ये ओवरबॉट जोन में जाती है निफ्टी, मैं डेली चार्ट पे हूं, तब एक करेक्शन आता है. जब भी ओवरबॉट जोन में जाती है मतलब 70 के ऊपर जाती है तब एक करेक्शन आता है. और राइट नाउ इधर यहाँ पे जब हम अगस्त 22 की बात करते हैं तो अगस्त 22 में निफ्टी 83.74 तक गई थी और फिर एक बड़ा करेक्शन आया था. अगर हम देखते हैं यहाँ पे दिसंबर 22 की बात, तो 1 दिसंबर को निफ्टी का जो RSI है ये जो बैंड के बाहर गया था और फिर एक करेक्शन आया था. उसी तरह से यहाँ पे जब मई में निफ्टी ने ये लेवल तोड़ा था, ये बैंड के ऊपर बाहर गया था RSI, तब एक छोटा सा करेक्शन आया था और फिर यहाँ से फिर से निफ्टी ऊपर की, ये देखिए जितनी बार ये लेवल को टच करती है निफ्टी, ये लेवल को काफी टच करती है, बैंड का जो लेवल है उसको काफी टच करता है RSI. और जब भी ये टच करता है फिर करेक्शन होता है, जब भी ये टच करता है छोटा या बड़ा लेकिन करेक्शन होता है. बहुत कम मौकों पे, पिछले एक साल में 3 बार ही सिर्फ ये 3 या 4 बार हम बोल सकते हैं ये बैंड को तोड़ के RSI ऊपर की तरफ गया है. एक यहाँ पे अगस्त 22 में जहाँ पे मेजर करेक्शन आया था, उसके बाद नवंबर में यहाँ पे मेजर करेक्शन आया था और फिर आप देख सकते हैं. तो अभी जो है निफ्टी 78.13 पे है. यहाँ पे इसको RSI को और बढ़ने के लिए थोड़ा सा है, 5-6% का चांस है. तो यहाँ से निफ्टी करीब करीब 19,700 19,600 या 19,800 तक भी जा सकती है अगर वो लॉजिक और बाइंग को डिफाई करे तो. लेकिन अब यहाँ से ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा निफ्टी का. एक छोटा सा करेक्शन निफ्टी लेने की ट्राई करेगी, या फिर ऐसा यहाँ पे जैसे कंसोलिडेट हुई थी इस लेवल पे, वैसा एक कंसोलिडेशन का ट्राई जरूर होगा. या अभी या इसी हफ्ते, आज हम अगर थर्सडे पे हैं तो या कल करेक्शन हो सकता है या फिर नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे को एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है निफ्टी में. अगर हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट में भी देखिए कि ये जो लाइंस, डॉटेड लाइंस यहाँ पे मैंने बनाई हैं, वो सब फेबोनाची लेवल्स हैं. तो ये जो फेबोनाची लेवल निफ्टी ने 18,887 का तोड़ा था, वहां से वो जंप करके 1 2 3 4 5 6 सेशन में उसने नेक्स्ट फेबोनाची लेवल विच इज 1.272 का जो है उसको भी तोड़ दिया है आज के ट्रेडिंग सेशन में. और यहाँ पे ये जो एक पैरेलल चैनल नहीं है लेकिन ये ओपन माउथ चैनल है, ओपन माउथ चैनल के भी टॉप के करीब निफ्टी पहुंच गई है और ये रेजिस्टेंस जो है नया फेबोनाची लेवल भी उसने तोड़ दिया है. तो यहाँ से थोड़ा निफ्टी हो सकता है कि ओवरबॉट जोन से नीचे आने की ट्राई करे. हो सकता है 2 3 या 5% का करेक्शन हो निफ्टी में और फिर कंसोलिडेट हो इस रेंज में और फिर ये फिर से ऊपर जाने की ट्राई करेगी, जिसमें ये 20,000 के लेवल पे, 19,800 या 20,000 के लेवल पे
फिर से वापस जा सकती है। तो एक बनता है निफ्टी का डिप, हो सकता है उसको 18887 जो प्रीवियस टॉप था निफ्टी का, उधर सपोर्ट मिले, या फिर उसके नीचे अगर हम देखें तो अभी जो डेली 50 में है वो है 18585 पे, वहां तक एक बार वो सपोर्ट लेने या सपोर्ट टेस्ट करने आ सकती है, और फिर वो ऊपर से फिर वापस ऊपर की तरफ रुक करके जा सकती है। इट कैन आइदर कम टिल 18887 and then go back towards the target of to 20,000, or it can come towards 18,585 in worst case scenario, जो कि अभी डेवलप हो रहा है एक छोटा सा सिनेरियो, जहां पे फेड ने जो है कल अपनी मीटिंग में, यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी मीटिंग में दे हैव सेड दैट हम लोग और 2 बार रेट हाइक करने वाले हैं। तो इन दिस सिचुएशन प्रोबेबली worst case situation nifty can come down till 17,950 also. 17,950, 17,856 is a major support, जो कि 200 डेज ईएमए भी है, और यहाँ पे एक फेबोनाची सपोर्ट भी है 17,856 पे। तो हो सकता है इन वर्स्ट केस सिनेरियो निफ्टी एक 17,800 तक डुबकी मार सकता है, एंड बेस्ट केस सिनेरियो है 400 या 500 या 19,000 तक आके फिर ये वापस अपनी जर्नी, इट कैन स्टार्ट इट्स जर्नी बैक टुवर्ड्स 20,000 और 19,800. But what it seems from the RSI, relative strength index of the Nifty, as you can see this chart over here, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओवरबॉट जोन में निफ्टी ऑलरेडी चली गई है। तो ये रैली को सस्टेन करने के लिए थोड़ा सा इसको कूल डाउन होना जरूरी है, थोड़ा कंसोलिडेशन होना जरूरी है। नाउ निफ्टी कैन कंसोलिडेट, आरएसआई कैन कूल डाउन इन 2 ways। एक तो ये कल थोड़ा ऊपर खुल के फिर नीचे आ सकता है, और फिर 2-3 दिन तक उसी रेंज में खेल सकता है, 19,200, 19,400, या फिर 19,000 और 19,400 के बीच में खेल के फिर निफ्टी रेडी होगा अपने अगले जंप के लिए। इट विल बी रेडी फॉर इट्स नेक्स्ट बिग जंप। अदर थिंग टू बी नोटेड ओवर हियर is that Nifty will also depend on lot of results. Result season is coming. जुलाई नेक्स्ट वीक से रिजल्ट सीजन शुरू हो रही है, तो देर विल बी लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। क्या हो सकता है कि निफ्टी ने पोजीशंस काफी स्ट्रांग बना ली है ऑलरेडी, काफी लोगों ने, पीपल हैव टेकन अ स्ट्रांग पोजीशन इन फेवर ऑफ लॉट ऑफ स्टॉक्स, एंड इफ दो स्टॉक्स मिस द रिजल्ट इवन बाय अ लिटिल मार्क, थोड़ा सा भी वो अगर टारगेट मिस करते हैं कोई भी स्टॉक, तो फिर वो स्टॉक्स में काफी वॉलेटाइल करेक्शन हो सकता है। तो अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए हमको? देखो, एक चीज मैं बोलूंगा कि नोबडी हैज एवर गॉन ब्रोक बाय बुकिंग प्रॉफिट्स। तो एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। देयर इज अ नीड ऑफ बुकिंग प्रॉफिट इन निफ्टी एट दिस जंक्चर। अगर आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है, यू आर वेरी श्योर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ सम पर्टिकुलर स्टॉक, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज in that case what you can do is you can definitely keep a stop loss, या आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आपके लेवल के आजू बाजू। फॉर एग्जाम्पल हम एक चार्ट देख लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कहां पे कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ये। तो ये देखो, ये रिलायंस का चार्ट है, राइट। रिलायंस ने अपना बॉटम बनाया था करीब करीब इधर रिसेंट इसमें 21 मार्च को ये था लो, इसका था 2217। यहां से फिर इसने धीरे धीरे कंसोलिडेट होते 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 एक ब्रेकआउट दिया है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कीप दिस लाइन कि भाई और ऊपर जाने का चांस है रिलायंस का, हाँ है, 2700 या 2800 तक जा सकता है रिलायंस। लेकिन अगर मार्केट करेक्ट होता है तो मैं एक स्टॉप लॉस लग देता हूं कि 2638 अब पे अभी है रिलायंस, अगर वो 2569 पे के नीचे क्लोजर हो जाए तो मैं रिलायंस बेच दूंगा, राइट। क्योंकि अगर 2569 के नीचे जाएगा रिलायंस तो फिर ये 2499 या फिर 2450 तक जा सकता है। तो 2450 से जब वो वापस बाउंस करे
तो उस टाइम पे आपको रिलायंस आपका पसंदीदा स्टॉक है, आपका पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो आप फिर से आप 2560 पे बेच रहे हैं और 2550 पे या 2450 पे उसको खरीद लेना या 2500 पे खरीद लेना. At this juncture, keeping a stop loss is important because the things are overheated right now. तो स्टॉप लॉस होने ऐसा हो सकता है कि भाई चलो रिलायंस यहां से एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट होके वो ऊपर चला जाएगा. तो ऊपर चला जाएगा तो भी क्या होगा, आपके नफे में ही नुकसान होगा ना. आपने तो रिलायंस 2200 पे लिया है, तो देर विल बी लॉस इन प्रॉफिट. मगर अगर समझो मैंने रिलायंस लिया था 2200 के लेवल पे और अभी 2600 लेवल पे मैं हूं, तो अगर ये 2560 हिट करके ऊपर चला गया कल, कि पहले सुबह मार्केट 100 पॉइंट नीचे खुला और फिर 100 पॉइंट ऊपर बंद दिया इसने इन द आफ्टरनून, विच इज क्वाइट पॉसिबल. तो इन दैट केस रिलायंस 2560 पे एक बार आया और फिर वो बंद होता है 2600 पे या 2620 पे, तो क्या होगा, आपने तो 2200 पे रिलायंस लिया था, आपके प्रॉफिट में लॉस होगा. अरे यार वो तो 2700 चला गया, मैंने तो 2600 में बेच लिया, लेकिन आपने खरीदा 2200 में था, तो आपके प्रॉफिट में लॉस होगा. अगर समझो मार्केट 2-3 दिन या 2-3 वीक तक वीक रहता है और रिलायंस 2300 पे आ गया या 2200 पे आ गया, ये चैनल बॉटम में 2200 या ये चैनल बॉटम तोड़ के 2100 की तरफ चला गया, जो कि चांसेस बहुत कम है. हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, तो अगर फेड ने 2 बार रेट हाइक कर दिया, तो अगर फेड ने 25 बीपीएस या 50 बीपीएस रेट हाइक कर दिया और ग्लोबल मार्केट्स काफी डाउन गए, तो इन दैट सिचुएशन आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में ना बदल जाए. समझो आपने यहाँ पे रिलायंस खरीदा था 2500 पे, आज 2560 पे आप निकल गए, तो 60 रुपए लेके ही निकल रहे हैं ना. तो आप अगर वो 2400 पे मिल रहा है तो आपको ज्यादा ही शेयर मिलेंगे, 2500 पे जितने आपने लिए थे उससे थोड़े ज्यादा ही शेयर मिलेंगे. तो नफे में नुकसान होगा वो चलेगा, जो अभी आप नफे में उसका नुकसान नहीं होना चाहिए. रिलायंस आज अगर कल 2600 2700 पे भी चला गया, ठीक है, आपको बाद में कभी मौका मिलेगा. आप ध्यान में रखना कि ओके मैंने 2600 पे बेचा है, मुझे 2600 के नीचे रिलायंस खरीदना है, तो आप उस तरह से एक स्टॉप लॉस रख के ट्रेल कर सकते हैं, खास उसलिए कि जो स्टॉक्स हैं वो सब अपर ओवरबॉट जोन में जा रहे हैं. नाउ वी विल हैव अ लुक एट व्हाट इज हैपनिंग टुडे इन द इंटरनेशनल मार्केट्स. So if we look at the international markets, right now Nasdaq is 1% down. Kospi in the morning was 0.88% down. ये जो SGX गिफ्ट निफ्टी है वो भी डाउन है 31 पॉइंट. डाउ जोन्स जो है वो 450 पॉइंट के करीब डाउन है एंड इट इज एट -1.29 लेवल. डैक्स जो है वो 2.57 अभी डाउन है 400 पॉइंट के करीब. एफटीएसी लंदन जो है दैट इज डाउन बाय मोर देन 2%. तो एक यूके एक्स जो है वो 2.17 और निकी जो है वो 1.7% डाउन है अभी. एचएसआई जो है वो आज -3.02% पे क्लोज हुआ. वैसे निफ्टी का भी स्टार्टिंग वीक था, लेकिन निफ्टी जो है वो वीकनेस को वीकनेस को माइनस करके ऊपर डिस्काउंट करके, 1 मिनट मैं जरा चार्जर लगा देता हूँ, वो और ऊपर आज चला गया विच इज अगेंस्ट ऑल ऑड्स. लॉट ऑफ लॉट ऑफ स्टॉक्स, लॉट ऑफ एफआईआई एक्शन काफी हो रहा है. काफी म्यूचुअल फंड जिन्होंने ये रैली को मिस कर दिया कि 18,500 तक की रैली है ऐसा लोग बोल रहे थे, कोई बोल रहा था नहीं नहीं एक बार 18,800 से तो नीचे ही आने वाला है, कई लोग बोल रहे थे नहीं नहीं 19,000 टच करेगा फिर जबरदस्त इसमें गिरावट आएगी. तो ऐसे कई लोगों ने रैली एंटर ही नहीं किया एंड दे हैव मिस द रैली. और रैली जो इसने रैली ऐसी चली यहाँ पे गैप अप गैप अप गैप अप करके कि किसी को मौका ही नहीं मिला. बहुत सारे लोग हैं जो कैश हाथ में लेके बैठ गए. तो जहां तक मुझे समझ में आता है, इफ निफ्टी कम्स डाउन बाय 500-700 पॉइंट्स, वो सारे लोग फिर से निफ्टी को आएंगे यहाँ पे करीब करीब 18,800 पे या फिर 18,500 पे. एक अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए निफ्टी को जहां से वो फिर से एक बार छलांग मारेगी, फिर से एक बार इट विल बी रेडी टू गो अपवर्ड्स. बट राइट नाउ इट इज लुकिंग लिटिल बिट शेकी. तो अगर आपको सब बेच के निकल जाओ ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन स्टॉप लॉसेस रख दो. स्टॉप लॉसेस रखना इस स्टेज पे जरूरी है. निफ्टी थोड़ा बहुत ओवरबॉट जोन में
गया हुआ है, इसलिए स्टॉप लॉसेस रखना जरूरी है। ग्लोबल मार्केट्स में भी आज क्या हो रहा है वो भी मैंने आपको बताया। सो प्लीज बी केयरफुल इन कीपिंग द स्टॉप लॉसेस। यहां से थोड़ा बहुत करेक्शन या थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आने का चांस है निफ्टी में। मार्केट कैन प्रूव बी रॉन्ग। मार्केट जो है इट कैन प्रूव यू रॉन्ग इन्यूमरेबल टाइम्स। मार्केट जो है वो एग्जैक्ट टॉप और एग्जैक्ट बॉटम किस प्रेडिक्ट करना किसी के बस की बात नहीं है। मैं गलत हो सकता हूं, मैं 100 बार गलत हो सकता हूं, बट इट इज योर मनी। यू हैव टू टेक अ कॉल फॉर योर सेफ्टी, फॉर सेफ्टी ऑफ योर मनी। तो दिस इज माय, ये मेरी सलाह है। दिस इज व्हाट आई फील राइट नाउ। सो इट इज अप टू यू नाउ। आपको क्या करना है, चार्ट्स आपके सामने हैं। और देखिए इधर से क्या हो सकता है। इफ वी हैव अ लुक एट निफ्टी ऑन वीकली चार्ट, डेली चार्ट में अगर आप देखें तो डेली चार्ट में ये 50 और 200 ईएमए से काफी ऊपर चला गया है। तो एक बार डिप, एक बार वो मम्मी डैडी से वो अपनी मदर फादर थियरी के हिसाब से भी, आप लोग तो जानते ही हैं, मेरे ग्रुप से काफी देर से जुड़े हुए हैं। तो मम्मी और पापा दोनों से बच्चा काफी दूर जा चुका है। उसको ये चांसेस है कि यहाँ कहाँ से वो एक बार मम्मी को मिलने जरूर आएगा। मम्मी मम्मी मैं और दूर जाऊं आगे, मुझे तो 20,000 के पार जाना है। फिर मम्मी या पापा का आशीर्वाद लेके ही वो बच्चा 20,000 पार करेगा। ऐसा हो सकता है बच्चा बहुत कॉन्फिडेंस हो और यहाँ से ये रेजिस्टेंस है वो तोड़ के ऊपर भी निकल जाए। वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं गलत हो सकता हूँ, बट इट लुक्स राइट नाउ कि मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है। सो देर इज अ चांस ऑफ करेक्शन। प्लीज कीप योर स्टॉप लॉसेस, प्लीज कीप योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आपके स्टॉप लॉसेस को थोड़ा ट्रेल कर लो और प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स। जैसे कि मैंने पहले कहा कि प्रॉफिट बुकिंग करके किसी कोई भी बैंकरप्ट आज तक नहीं हुआ है। अगर हम इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी इंडाइसेस में क्या हो रहा है तो भी थोड़ा देख लेते हैं। जो इंफ्रा इंडेक्स है और वो भी सपोर्ट से काफी ऊपर है। एक बार ये नीचे आया, सपोर्ट टेस्ट किया और फिर ऊपर की तरफ चला गया है। एनर्जी भी, एनर्जी ने अभी अभी ब्रेकआउट दिया था और ये ऊपर आ रहा है। एनर्जी में और थोड़ा प्ले है, 500-600 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। एफएमसीजी इंडेक्स है, उसने आज एक टॉप बनाया है यहाँ पे और छोटा सा करेक्शन देने की कोशिश की है। एक नया चार्ट बना देते हैं हम एफएमसीजी इंडेक्स का। तो एफएमसीजी इंडेक्स जो है, अगर मैं ये पैरेलल चैनल बनाता हूं, आप भी देख सकते हैं कैसे बनते हैं पैरेलल चैनल वगैरह। तो आप भी इसे देख के आगे अपना पैरेलल चैनल बना सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे एक एक मिनट मैं फिर से बनाता हूँ। चैनल के टॉप तक ये जा चुका है। मिड इधर वो टॉप तक गया था, मिड चैनल सपोर्ट लिया और फिर अभी टॉप के पास है इस चैनल में। तो यहाँ से एक थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ मिड चैनल तक आ सकता है, या हो सकता है ये कल बहुत निफ्टी अगर और ऊपर जाए तो ये चैनल तोड़ के ऊपर निकल सकता है। कॉमोडिटी इंडेक्स इज कमिंग नियर द रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, ये 3-4 रेजिस्टेंस है इसके आगे। आखिर ये जाएगा तो 6400 तक या उससे भी ऊपर, बट यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस लेके कंसोलिडेट होके, जैसे कि ये करता आ रहा है कि भाई हायर टॉप्स हायर बॉटम्स, हायर टॉप्स हायर बॉटम, तो एक बार फिर से ये 50 EMA के पास आके फिर एक अगले जंप में ये रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश कर सकता है। फार्मा इंडेक्स अगर हम देखें तो फार्मा इंडेक्स ने भी एक ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। इसका अगला टारगेट 14,000 होगा, बट अभी ये फिलहाल 50 और 200 EMA से काफी दूर है। तो इसका भी एक बार सपोर्ट लेने आना, आशीर्वाद मम्मी डैडी का लेने आने का चांस अच्छा है। इसका आरएसआई आप देखो तो फार्मा इंडेक्स का भी आरएसआई काफी ओवरबॉट है राइट नाउ। एमएनसी इंडेक्स हम देखते हैं तो एमएनसी इंडेक्स भी ठीक ठाक जा रहा है, चैनल टॉप की तरफ जा रहा है। आज गैप अप दिया था तो हो सकता है ये गैप फिल करने कल थोड़ा नीचे आके थोड़ा कंसोलिडेटेड होके फिर ये और ऊपर जा सकता है। ऑटो इंडेक्स की हम बात करें तो ऑटो इंडेक्स ने जबरदस्त ब्रेकआउट दिया था इधर, फिर चैनल ब्रेकआउट दिया है इनफैक्ट, और चैनल तोड़ के ये ऊपर निकल गया है। तो एक बार
ये यहाँ तक आ सकता है चैनल को टेस्ट करने, और फिर ये वापस अपनी जर्नी ऊपर की तरफ शुरू कर सकता है। सो दिस इज अबाउट मेटल इंडेक्स। मेटल इंडेक्स देखते हैं। मेटल इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया था, सपोर्ट टेस्ट किया, और ये ऊपर जा रहा है। मेटल इंडेक्स में मेरे ख्याल से और ऊपर ग्रोथ का स्कोप है अभी। तो नेक्स्ट रैली हम हो सकता है कि एक छोटे से करेक्शन के बाद मेटल इंडेक्स में देख सकते हैं। मिड कैप इंडेक्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, फिबोनाची लेवल तोड़ दिए हैं। नेक्स्ट इसका टारगेट तो 38,000 का है, बट यस अभी फिलहाल वो 50 और 200 ईएमए के सपोर्ट से काफी दूर है। तो एक बार हो सकता है यहाँ तक ये फिबोनाची लेवल तक वापस आए, थोड़ा सपोर्ट ले, और फिर अगले जंप के लिए रेडी हो जाए। निफ्टी 100 जो है उसने भी ब्रेकआउट दिया था, तो ये हो सकता है ये भी थोड़ा और ऊपर जाए, और फिर यहाँ से एक डिप करके नीचे की तरफ आ सकता है। आईटी इंडेक्स जो है, आईटी इंडेक्स ने तो अभी अभी ब्रेकआउट दिया था, हो सकता है ये ब्रेकआउट टेस्ट करने नीचे आए और फिर वापस ऊपर की तरफ की जर्नी शुरू करे। आईटी इंडेक्स इज नॉट लुकिंग बैड। वो एक छोटा सा करेक्शन देके यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से और काफी इसको ऊपर जाना है, तो ये काफी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी इज एट ऑल टाइम हाई। ये एक चैनल जो मैंने बनाया था उसमें अभी थोड़ा बहुत स्कोप है बैंक निफ्टी के पास ग्रो होने का इस चैनल में। तो हो सकता है अगर ये रेजिस्टेंस है 4, 5, 600 जो उसने 3 दिन पहले बनाया था, यहाँ तक जाए और यहाँ से नीचे आए, तो ये सपोर्ट अभी पकड़ के चल रहा है या मिड चैनल तक आ सकता है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट टेस्ट भी किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और इट इज गोइंग अप। अभी थोड़ा सा करेक्शन इसमें भी पॉसिबल है क्योंकि कंटिन्यूअसली ओवरबॉट जोन में है। ओवरबॉट जोन में कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स ज्यादा टाइम रह नहीं सकता। तो एक यहाँ पे सपोर्ट लेने आ सकता है, या फिर इन वर्स के सिनेरियो यहाँ तक सपोर्ट लेने आ सकता है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। तो इस तरह से कुछ कुछ मैंने जो स्टडी किया था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि थोड़ा ओवरबॉट लग रहा है निफ्टी यहाँ पे। सो देर इज अ चांस ऑफ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन, इट कैन हैपन दैट निफ्टी कैन डिफाई ऑल ऑड्स एंड इट कैन कंटिन्यू टू गो अपवर्ड्स। बट थोड़े तो कंटिन्यू टू ग्रो अपवर्ड्स है निफ्टी का अगर ट्रेंड, तो कोई बात नहीं है। इसमें हम लोग उसको ट्रेल करते हैं स्टॉप लॉस के साथ। एक स्टॉप लॉस लगा दो आपके प्राइस से 50 रुपया 100 रुपया दूर या नीचे, या फिर जहां पे आपको सपोर्ट दी, अगर आप टेक्निकल समझते हैं, टेक्निकल जानते हैं, तो यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस देयर। अनदर ब्रेकआउट, अनदर इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट दैट हैज हैपेंड टुडे, मैं ये चार्ट आपके सामने बनाऊंगा, इज इन पीएसयू इंडेक्स। तो पीएसयू इंडेक्स में क्या हुआ है आप देखो, तो एक ये लेवल है यहाँ पे, यहां तक जाने की कोशिश कर सकता है पीएसयू इंडेक्स। और जब करेक्शन होता है मार्केट में, तो लोग क्या करते हैं कि लोग देखते हैं कि भाई सेफ स्टॉक कौन से हैं, तो डिविडेंड स्टॉक्स काफी सेफ होते हैं या सेफ माने जाते हैं। तो एक पीएसयू इंडेक्स में थोड़ा सा बाइंग भी आ सकता है। पीएसयू इंडेक्स में थोड़ा से लोग पैसे पार्क भी कर सकते हैं जो अंडर वैल्यूड पीएसयू हैं थोड़े टाइम के लिए। तो उसमें एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। अगर आप देखें लॉन्ग टर्म चार्ट में, तो ये एक कप फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। कप फॉर्मेशन ऐसे हुआ है यहाँ पे। ओके, सो इट कैन आइदर ये रेजिस्टेंस से वो नीचे आ सकता है 50 का सपोर्ट लेके, फिर ये अपर बैंड ऑफ द यू कर्व है वहां तक जाने के चांसेस हैं वापस, जो इसने दिसंबर में हाई बनाया था स्मॉल कैप इंडेक्स में, वहां तक जाएगा। और हो सकता है उसको तोड़ के भी एक बार निकल जाए। लेकिन आप आरएसआई देखो स्मॉल कैप इंडेक्स का, तो वो भी काफी ओवरबॉट जोन में अभी चला गया है। So this was it guys from my side. I hope that आपको ये अच्छा लगा हो। I hope that it will help you in taking a wise decision of keeping stop losses, trailing the stop losses if you have already kept it. Trailing stop losses क्या होता है
कि आपने अगर कोई स्टॉप लॉस लगाया है, समझो आपने 2630 आज रिलायंस है या 2638 है, पहले आपने 2500 पे स्टॉप लॉस लगा के रखा है, तो आप उसको 2550 लेके जाओ। रिलायंस 2700 जाता है तो उसको 2600 लेके जाओ। रिलायंस 2750 जाता है तो आप उसको 2700 तक लेके जाओ। मतलब आपके स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाना, हर एक 50 या 25 रुपीज या फिर 5%, 2%, 3% के अप मूव के साथ आपका जो स्टॉप लॉस है उसको भी आप ऊपर 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 लेके जाना। स्टॉप लॉस को, उसको ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो आप ऐसे स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं यहाँ पे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अभी जो जो लोग ज्वाइन हुए हैं उसमें से अगर किसी को कोई स्टॉक के बारे में, कोई पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज वी विल एंड द मीटिंग हियर, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू अपलोड दिस वीडियो ऑन द यूट्यूब फॉर दोस्त। बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैंने ये वेबिनार किया था। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं, या तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो मैं उसका जवाब देने का ट्राई करूंगा। आज जो है आई विल ट्राई टू गिव इन आवर ग्रुप मैक्सिमम जो है मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस देने का ट्राई करूंगा। नए कॉल्स में नहीं दूंगा आज। लेट अस वेट टू सी व्हाट इज हैपनिंग टुमारो, और फिर उसके बाद वीकेंड में हम कुछ नए कॉल्स के बारे में सोचेंगे। आज जो है हम क्या करेंगे कि हम लोग बहुत सारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस आपको हमारे ग्रुप में देने वाले हैं, अपने एजुकेशन ग्रुप में, फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन हम देने वाले हैं। सो आई होप जो भी स्टॉक आपको सर्च करना है, फॉर एग्जांपल हम अपना ग्रुप खोलते हैं, एजुकेशनल ग्रुप, और इसमें मुझे समझो के स्टॉप लॉस चेक करना है मिसिस बेक्टर्स का, तो मैं इधर, आप सर्च में जाइए, मिसिस बेक्टर्स देखिए, और मिसिस बेक्टर्स पे जो इधर मैंने स्टॉप लॉस दिया है वो आप देख सकते हैं। या फिर अगर आज 840 पे है तो आप इसको और ऊपर ट्रेल करके 800 भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर लीजिए, राइट। और कल के लिए रेडी रहिए। प्रॉफिट बुकिंग इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट of your investment journey. Profit booking is also a type style where you can compound your stocks, compound your money in a handsome way later. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे पूछ सकते हैं। कोई स्टॉक के बारे में क्वेश्चन होगा, कोई इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन होगा, तो भी यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। छोटी को पता चलेगा कि उसकी इस मम्मी की वजह से उसकी yes, Mr. Tatwa, you have some question? Anybody else any questions regarding any stock? Vishal ji. Yes, Rama, how are you? I'm fine. How are you, sir? I'm doing good. I'm doing good. Yeah. Actually, I see now the market is going up. So I think, is it good idea to book profits for? I mean, I just joined very late, but yeah, yeah. So the idea of this particular webinar was to give emphasis on profit booking and to tell you that थोड़ा मार्केट ओवरहीटेड है, ओवरहीटेड जोन में है, ओवरबॉट जोन में है, तो प्लीज ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस and please wherever possible book profit, wherever possible book partial profit, and wherever possible keep stop losses. You see the market again is in overbought zone. RSI is closing to 80 and the Nifty is far away from its mother and father 50 and 200 days support. So you are absolutely right. थोड़ा बहुत profit booking हो सकता है. I mean, we need to, I mean, you see, I don't know all, I mean, each and every domain you are explaining, banking, metal, and we don't know, I mean, you can ask about any particular stock. Like example, BHL is there, Amar Raja Batteries, not Amar Raja Batteries, Ambuja Cement. One at a time, yeah. One at a time. BHL. BHEL has given a breakout, right? It has given an all-time kind of breakout, right? After a very long multi-year breakout, it has given a long-term target in BHEL is 109 and 122. But right now there is a chance of little bit of
correction. It may come down to test the support. So what you can do is you can keep a trailing stop loss around 88 or 89. Okay, okay. Today you see this candle, it went till here and it found that this zone is too hot for it to cross. So it has come down from this zone substantially. It went high of today was 95.3 and it closed around 2% down at 93. This is indication that there is, even in BHEL, there is a chance of little bit of reversal. Reverse hammer. This candle which we see over here is called a reverse hammer. So reverse hammer usually is a sign of little bit of correction coming in the stock. So you can keep a stop loss at 80. You can keep a stop loss in BHEL at 90 or 89. Okay, okay. Then when it comes to 86 or 78, at that time when it starts going upwards, jab jump kare after making the bounce, then at that time again you can buy. You have only sold at 90. No harm in buying it at 78, 80, 83 or 85. Yeah, yeah. You can buy back at that time. When it is bouncing, not while it is falling. Always catch the bouncing ball, not a falling knife. Yeah, yeah. હેલો અનિતેશભાઈ, જય શ્રી કૃષ્ણ. વિશાલભાઈ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો મેડમ? કેમ છે? બસ અમે મળશું તમને એ પછી વાત કરશું બોલતી. ભલે ભલે. પણ અત્યારે ડાઉટ છે કેમ્સ છે. આપણે કેમ્સ થ્રુ આઉટ રેલીમાં એટલું કઈ પરફોર્મન્સ નથી આપ્યું. કરેક્ટ. તો તમે શું કહો છો? એડવાઇસ શું છે તમારી કેમ્સમાં? કેમ્સનો આપણે ચાર્ટ જોઈ લઈએ. કેમ્સ ઓફકોર્સ ઇઝ અ વેરી ગુડ કંપની. અને કેમ્સે હમણાં જો બધા જે સ્ટોક છે બ્રોકરેજ રિલેટેડ, બ્રોકરેજ હાઉસીસ રિલેટેડ, એમાં એમણે સારો, મોતીલાલ ઓસવાલે સારો મૂવ આપ્યો છે. આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યુરિટીઝ, એચડીએફસી, એએમસી, every stock has given a good up move. Only CAMS, because CAMS was below 50 and 200 EMA throughout the rally, and it tried to cross it many times, but only recently it was able to cross 50 EMA with great difficulty, and after that with more difficulty it crossed 200 EMA recently, just on 3rd July. अब एक उसका करेक्शन यहाँ से हो सकता है. एक बार वो नीचे टेस्ट करने आए रैली और यहाँ पे यहाँ तक आ सकता है 2180, and then when it bounces from there, at that time you can enter camps or you can average camps on the bounce. और इसका लॉन्ग टर्म टारगेट तो अभी भी 2600 2500 प्लस है. बट हाँ, फिलहाल इसमें थोड़ा सा करेक्शन का चांस है, या वो मम्मी डैडी को एक बार पूछ के परमिशन लेके, आशीर्वाद लेके फिर ऊपर की साइड जाएगा. मम्मी डैडी एज एन व्हेन आई मीन 50 and 200 EMA. कैम्स में काफी अच्छी बाइंग हुई है. आप देखो पिछले 2-3 दिन में, राइट, तो जो 2400 2300 पे लेके बैठे थे इधर जनवरी में, फरवरी में, मार्च में और उससे पहले दिसंबर में, अगर उनको अपना भाव मिला, उनको 6 महीने में कोई ग्रोथ नहीं मिला. तो जब कोई स्टॉक में हमको कोई ग्रोथ नहीं मिलता है 6 महीने तक, और फिर जब वो प्राइस आता है तो हमारा क्या टेंडेंसी होता है, अरे चलो अपने को अपना प्राइस मिल गया, लेके निकल लो भाई, राइट. तो इसमें भी ऐसे कई लोग जिन्होंने यहाँ पे एंट्री की है, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री की है, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री की है, एंट्री की और नीचे गया प्राइस, एंट्री की और नीचे गया प्राइस, एंट्री की और बहुत नीचे गया प्राइस, तो उन लोगों को आज करीब करीब ये उनका प्राइस मिल रहा है. तो ऐसे लोग करीब करीब 2343 के लेवल पे एग्जिट करेंगे. तो कैम्स हैज रीच्ड इस सप्लाई जोन. तो यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, लेकिन ये जो नए बायर हैं जिन्होंने अभी कैम्स को बाय किया है 2200-2300 के लेवल पे, उन्होंने बाय किया है 2500-2700 के लेवल पे, तो वो हो सकता है उसके साथ बने रहें. और नीचे आने पे इसमें नई बाइंग भी आ सकती है, और इसका लॉन्ग टर्म टारगेट 26-2800 है. यस, बट देयर इज अ चांस ऑफ निफ्टी कमिंग बैक एंड टेस्टिंग 50 and 200 EMA once, and then it will go up. I think in the next rally CAMS will be a participant. इस बार नहीं किया है CAMS ने, बट नेक्स्ट रैली में कैम्स जरूर पार्टिसिपेट करेगा, और एक 2300 2400 2500 तक जाने के इसके अच्छे चांस है. बट ये सपोर्ट एक बार टेस्ट करने के बाद 50 और 200 EMA का.
और या तो एक बहुत कंसोलिडेटेड अच्छा वॉल्यूम कल मिल जाता है तो हो सकता है कि वो यहाँ से और ऊपर भी चला जाए, बट ऊपर जाने पे आप देख सकते हैं 1 2 3 बड़े बड़े रेजिस्टेंस हैं अराउंड 2343, 2378 और 2400 का। तो मेरी ये सलाह यही होगी कि एक बार इसमें आप इसको एक बार कंसोलिडेट होने दें, या आपको एंट्री करनी है तो x/3 एंट्री इधर करें, x/3 नीचे करें, और x/3 फिर ये जब 2378 का रेजिस्टेंस तोड़ दे उसके बाद आप कर सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉस रखना है तो आप स्टॉप लॉस 2034 या 2000 का कैंस में रख सकते हैं। अगर उससे ऊपर के स्टॉप लॉस आपको रखने हैं डिपेंडिंग ऑन योर बाइंग, तो 2166 इज ऑल्सो अ स्टॉप लॉस फॉर कैंस। Anyone else has any other question? Vishal ji, Rama again, I have a small question. In Sherkan, if you open, I don't see, I mean, DPS, sir, the place where we see all the Which stock, existing Rama? shares. Which stock? No, no, not stock. I'm just asking in general question in Sherkan. When you Okay, open your portfolio, you check all your shares in the DPSR, report DPSR. right. I don't see now it's only during business hour, I mean, during market time, it will show, or how do you see all your portfolio stocks? Rama, you can connect us during the daytime. Tomorrow, Mhm. me or Hiren Bhai will help you in getting your problem solved. I think during the market hours, it will show accurately what you want to see all the reports. Uh, But if you okay. want any further help, you can contact us. We will help you tomorrow. Any other update regarding any other stock anybody wants? Or else we'll close the session here and you can ask the questions in your in our respective groups. I think no one else has any question further, so I will stop the webinar. Bajaj Finance. Bajaj Finance. Yeah, Bajaj Finance is doing good. I think I will wait for the result. It has given gap up opening over here, so I think it should sustain 7600 even in the case of fall, or I don't see it going below 7258. For me, 7250 will be a stop loss. Here there is a little bit of resistance near 8000 level. Today's high was around 799.9. I said 8000, right? So 799.9 was is a resistance zone, is a supply zone, and a little bit of consolidation it will need. So I think it can come down till 7250, or it can come down till 7395. That will be the time to add more, because I see it going towards 8000 and more. But take that position after the result. Okay. Any other questions, guys? It has formed a U cup over here. So cup, it might form a handle, and then if it breaks out from this 8000 resistance zone, oh my god, the levels that it can reach will be 10,000 plus, 9,000 and 10,000 plus. If I draw Fibonacci, so it is giving me a level of 8649 and 9497 within next 8 to 12 months. That is just for the purpose of education. Any other questions, or shall we close the meeting now? Okay, guys. So since there are no more questions, I will close the meeting now. And if you have any questions, we can ask in the respective groups. Thanks for joining at a very short notice. I thought because the index was overheating a little bit, let me do a webinar and make you aware of profit booking, partial profit booking, and stop losses and trailing stop losses that you should look at during this juncture, at this juncture. Have a good night, everyone. And I hope you have a very nice weekend, very nice week ahead, and then a very nice weekend. See you all later in some other webinar.
Thank you, Vishalji. Good night. बाय 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 एवरीवन।